दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रैफिक कंट्रोल के 300 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीएससी या इंजीनियरिंग में स्नातक उम्मीदवारों के लिए ये एक शानदार मौका है। आज की इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर के ये महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 25 अप्रैल 2025 से हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 24 मई 2025 रखी गई है। इस परीक्षा के लिए सीबीटी की तारीख की घोषणा बाद में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.ai.aero पर की जाएगी। आइए देखते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 125 वैकेंसी है, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 30, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 72, एससी के लिए 55 और एसटी के लिए 27 वैकेंसी रखी गई है। इस तरह वैकेंसी की कुल संख्या 309 होती है। यह नोट करें कि कुल रिक्तियों में 7 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। आइए देखते हैं इस पद के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। इसमें पहला है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उम्मीदवारों को फिजिक्स और मैथ के साथ साइंस में 3 साल की पूर्णकालिक नियमित स्नातक डिग्री बीएससी होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी विषय में इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक नियमित स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, जैसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बीएससी इन इंजीनियरिंग। आवेदक के पास 10+2 स्तर की अंग्रेजी की मौखिक और लिखित दोनों की न्यूनतम दक्षता होनी चाहिए। आवेदक के द्वारा 10वीं या 12वीं कक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना चाहिए। यह नोट करें कि उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता 24 मई 2025 तक पूरी होनी चाहिए। आइए देखते हैं इस पद के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है, वहीं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल, एससी एसटी के लिए 18 से 32 साल, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 18 से 37 साल और पूर्व सैनिकों के लिए 18 से 32 साल आयु सीमा रखी गई है। यह नोट करें कि केवल मैट्रिक और माध्यमिक के परीक्षा प्रमाण पत्रों में अंकित जन्म तिथि ही स्वीकार की जाएगी। बाद में जन्म तिथि में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आयु सीमा की गणना 24 मई 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल का पे स्केल कैसा रहेगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव को ग्रुप बी E1 लेवल का वेतनमान दिया जाएगा, जो 40,000 रुपये से 1,40,000 रुपये तक के होता है। मूल वेतन के अलावा महंगाई भत्ता, मूल वेतन के 35% की दर से भत्ते, मकान किराया भत्ता और अन्य लाभ जिसमें सीपीएफ, ग्रेच्युटी, सामाजिक सुरक्षा योजना, चिकित्सा लाभ आदि शामिल हैं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियमों के अनुसार देय होंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव पद के लिए वार्षिक सीटीसी लगभग 13 लाख रुपए होगा, जो एक शानदार पे स्केल में शामिल है। आइए देखते हैं इस पद के लिए चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए लिखित परीक्षा 2 भागों में आयोजित की जाएगी। पहले भाग में 60 नंबरों के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें अंग्रेजी भाषा 20 नंबरों का होगा, वहीं सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशास्त्र 15 नंबरों का होगा। गणित पर आधारित 15 नंबरों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहीं सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषयों पर 10 नंबरों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट ए के लिए वेटेज 50% रखा गया है। वहीं दूसरे भाग में 10+2 स्तर के 60 क्वेश्चन 60 नंबरों के भौतिकी और गणित पर आधारित पूछे जाएंगे। इसके लिए भी वेटेज 50% दिया जाएगा। दोनों भाग मिलाकर प्रश्नों की कुल संख्या 120 रहेगी। इसके लिए कुल 120 नंबर निर्धारित किए गए हैं। उम्मीदवारों को इसके लिए 2 घंटे की अवधि दी जाएगी। परीक्षा का माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। यहाँ अच्छी बात यह है कि परीक्षा के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। आइए देखते हैं परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश क्या जारी किए गए हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल पद के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। सीबीटी में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। सीबीटी में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ही आवेदन सत्यापन, वॉइस टेस्ट, साइको एक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, शारीरिक चिकित्सा परीक्षा जो भी लागू हो के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों को पहचान के प्रमाण के साथ मूल प्रमाण पत्र और सभी प्रमाण पत्रों की
सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का एक सेट प्रस्तुत करना होगा। अगर उम्मीदवार की पहचान पेश किए गए दस्तावेजों से मेल नहीं खाती है तो ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। मूल दस्तावेज पेश करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। आइए देखते हैं साइको एक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। साइको एक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट में निम्नलिखित साइको एक्टिव सब्सटेंसेस के होने की जांच की जाएगी। इस परीक्षण की रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। ये टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। टेस्ट में निम्नलिखित सब्सटेंस की जांच की जाएगी। आइए देखते हैं उम्मीदवारों का चयन कैसे किया जाएगा। उम्मीदवारों का अंतिम चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट के प्रदर्शन के आधार पर तैयार मेरिट सूची के अनुसार होगा, जो साइको एक्टिव सब्सटेंसेस परीक्षण रिपोर्ट, वॉइस टेस्ट, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, शारीरिक चिकित्सा परीक्षा और पृष्ठभूमि सत्यापन जैसा भी पद के लिए लागू हो सहित अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर आधारित होगा। पृष्ठभूमि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण से गुजरना होगा। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें अन्य स्वीकार्य भत्तों के साथ मूल वेतन का भुगतान किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग पूरा होने के बाद 3 साल तक की अवधि तक भारतीय मानपत्र प्राधिकरण को अपनी सेवा प्रदान करने के संबंध में 7 लाख रुपए की राशि का जमानत बॉन्ड जमा करना होगा। चयन होने पर उम्मीदवार को लाइसेंस या रेटिंग जारी करने के उद्देश्य से ICAO भाषा न्यूनतम दक्षता स्तर 4 ऑपरेशनल भी प्राप्त करना होगा। अगर कोई उम्मीदवार ट्रेनिंग के दौरान ICAO प्रवीणता स्तर 4 या उससे ऊपर का स्तर नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। चयनित उम्मीदवारों को भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। भर्ती के किसी भी चरण में या बाद में अगर कोई उम्मीदवार किसी कदाचार का दोषी पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा और अगर नियुक्ति हो गई हो तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा जैसा उचित हो कोई भी अन्य कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। सामान्य वर्ग EWS और OBC NCL के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये रखा गया है। वहीं SC ST दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क अदा नहीं करना होगा। उम्मीदवारों को अपेक्षित परीक्षा शुल्क इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड से किया जाएगा। किसी अन्य माध्यम से जमा किया गया शुल्क स्वीकार नहीं होगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा। दोहरा भुगतान होने की स्थिति में आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख के बाद उम्मीदवारों को वापस कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन कैसे करें। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार निम्न प्रक्रिया का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले भारतीय मानपत्र प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट ai.aero/ पर जाएं। यहाँ भर्ती डैशबोर्ड पर विज्ञापन संख्या 01/2025 पर क्लिक करें। अधिसूचना के सामने प्रदर्शित पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीदवार सीधे इस लिंक पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अपना नाम, वैध मोबाइल नंबर, ईमेल ID और अन्य विवरण सहित व्यक्तिगत विवरण प्रदान करके पंजीकरण फॉर्म भरें। इसके बाद आवेदन पत्र भरें तथा शैक्षिक और अन्य विवरण प्रदान करें। आवेदन फॉर्म में पासपोर्ट आकार की तस्वीर और सिग्नेचर जैसे अपेक्षित दस्तावेज निर्धारित साइज में अपलोड करें। उम्मीदवारों को निर्देश दिया गया है कि सफेद बैकग्राउंड वाला हाल का ही पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ अपलोड करें। फोटोग्राफ 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही ब्लैक इंक पेन से सिग्नेचर करने होंगे। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के आकार के लिए आवेदक आवेदन पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करें। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भर्ती आवेदन पत्र 2025 डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लें। उम्मीद है आप सभी को इस वैकेंसी की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।